10th क्लास आपको रीतिकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका आंसर हम आपको शाम को 5 बजे बता देंगे। अब इसी नंबर पे कोई भी क्वेश्चन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि क्या-क्या क्वेश्चन रीतिकाल पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का सामान्य परिचय दीजिए। रीतिकाल का समय किस समय से किस समय तक का माना जाता है? रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, यानी कवि किन किन धाराओं में बटे हुए थे, कैसे अलग अलग वो रचनाएं लिख रहे थे, वो आपको बताना है। रीतिकाल में बीर रस की कविता किसने लिखी, ये उस कवि का नाम बताइए। फिर है कि रीतिकाल के ग्रंथों के किन्हीं दो विशेष ग्रंथों का नाम लिखिए आप। एक क्वेश्चन और है कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। ये आपका रीतिकाल से संबंधित पूरा हुआ। आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा हम आपको गद्य की विशेषताएँ बता देते हैं कि निबंध और कहानी में क्या अंतर है। और आपको जो पहला चैप्टर है 10th क्लास में, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता है। मित्रता एक निबंध है, यानी निबंध क्या होता है और कहानी क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लेखक अपने विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करता है। वो सारी बातें उसको जो ठीक लगती हैं अपने मन से ही बोलता है। वो किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं रहता है। जैसे आप लोग निबंध लिखते आए हैं, 3rd क्लास से निबंध लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। आप लोगों को जैसे विद्यालय में लिखने आता है। आप लोगों को विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा विद्यालय कब से चल रहा है, कब मेरे विद्यालय की बिल्डिंग बनी, इसकी नींव किसने रखी, कौन है इनके प्रबंधक, कौन है मैनेजर, सारी बातें आपको जानना चाहिए। फिर उनके बारे में या विद्यालय के बारे में आप विस्तृत ढंग से बहुत कुछ लिख सकते हैं और जो भी लिखेंगे वो आपकी भाषा, आपकी स्वतंत्रता होगी। इसे निबंध कहते हैं। और दूसरी बात है कहानी। कहानी क्या होता है? कहानी किसी भी घटना प्रधान पात्रों द्वारा संवेदनशीलता से वर्णन को कहानी कहते हैं। यानी कहानी में किसी भी पात्र या घटना को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो कहानी होती है। आपके चैप्टर में एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की ममता। आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मित्रता और ममता में क्या अंतर है, यानी निबंध और कहानी में क्या अंतर है, ये भी आपको मालूम हो जाएगा। आप ये पढ़ लीजिएगा। जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो हम आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और बोर्ड में भी ये सब बातें पूछी जाती हैं। दूसरी बात आपसे है कि पहला चैप्टर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप पहला चैप्टर खोल के अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनकी रचनाएं पढ़िएगा। फिर होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा में माहिर थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना में माहिर थे। आलोचना में उनकी प्रमुख प्रमुख से कौन सी रचना, आप लोग पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस विधा में माहिर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में माहिर थे। उनकी प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, उनके निबंध क्या है, कहानी क्या है, काव्य क्या है, ये सभी आप लोगों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आप लोग केवल रचनाएँ पढ़ते थे, पर कौन सी रचना कौन सी विधा है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और आप लोग मित्रता को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि लेखक ने मित्रता पर कितना ध्यान दिया है, यानी मेरा दोस्त कैसा होना चाहिए। हमारी दोस्ती का पूरे मेरे जीवन पे असर पड़ता है, इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। यही आपके पहले लेसन मित्रता में बताया गया है। ठीक है, आप इसको लेसन को पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपको कल समझा देंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू। बाकी हम कल बताएंगे आपको।